हाय एवरीवन, दिस इज मम टाइम टैरो कार्ड रीडर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। सो हेलो सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि। तो आज का ये वीडियो रहेगा, इस रिश्ते का भविष्य क्या है, इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है, अगस्त 2026 की ये एनर्जी रहेगी। तो इसमें सबसे पहले जानेंगे हम आप दोनों के रिश्ते में अभी क्या सिचुएशन चल रही है, चाहे रिश्ता है चाहे रिश्ता नहीं है। और उसके बाद में जानेंगे इस रिश्ते का भविष्य क्या है, फ्यूचर क्या है अगस्त 2026 के लिए। ये सब कुछ हम जानेंगे। चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर रीडिंग अच्छी लगती है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस चैनल को आगे बढ़ाने में हेल्प करें। तो चलिए जुड़ी रहिए मुझसे। थैंक यू सो मच। आई जस्ट गाइस होली स्पिरिट गाइस प्लीज गिव मी राइट प्रेडिक्शन फॉर सैजिटेरियस यानी धनु राशि। सैजिटेरियस और सैजिटेरियस के रिश्ते में अभी क्या सिचुएशन चल रही है, चाहे रिश्ता है चाहे रिश्ता नहीं है, क्या चल रहा है इन दोनों में, प्लीज एडजस्ट गिव मी राइट प्रेडिक्शन। सैजिटेरियस, सबसे पहले तो देखेंगे कि भाई आप दोनों में क्या सिचुएशन चल रही है, ये हम कहीं पर देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखोगे कि जहाँ पर आप लोगों में रिश्ता है, बना हुआ है, वहाँ पर इस रिश्ते में अभी क्या चल रहा है। इस रिश्ते में ऐसा चल रहा है कि कहीं पर जो है आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर अभी आपके साथ वापस नहीं आने वाले हैं ज़िंदगी में। क्यों? क्योंकि कहीं पर आपको ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते में मैं क्यों मैसेज करूं, मैं क्यों कॉल करूं, मेरी गलती है नहीं, ये सब बातें इतनी हो चुकी है। तो उस वजह से झुकना भी बहुत हो चुका है और अभी इस रिश्ते में ऐसी सिचुएशन आ गई है कि सोचने की बारी आ गई है कि क्या करना है क्या नहीं। कहीं पर आजू बाजू लोग ऐसे हैं, एटमॉस्फेयर ऐसा है कि इस रिश्ते में आप दोनों को कहीं पर जुदा ही होना पड़ेगा या भविष्य नहीं होना पड़ेगा, वो एक एनर्जी है। लेकिन फिर भी यहाँ पर आपके जो पार्टनर है वो कहीं पर आपके साथ स्टेबिलिटी कमिटमेंट चाहते हैं। भले ये अभी काम करियर में पढ़ाई में ध्यान दे रहे हैं, बट आपके साथ इनको स्टेबिलिटी कमिटमेंट चाहिए। आपका क्या है कि आपको ऐसा लग रहा है कि अभी मुझे एडजस्टमेंट नहीं करना है, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। प्यार तो दोनों तरफ है ना, तो भाई कहीं पर गुड न्यूज़ आनी है, पार्टनर की तरफ से, घर वालों की तरफ से मैसेज आना है, कॉल आना है, माफ़ी आनी है। क्योंकि आपको अभी ऐसा लग रहा है कि भी आपके पार्टनर आपको ठीक नहीं समझ रहे हैं, स्ट्रेस है, आप काम करते हैं, सब कुछ करते हैं, मिस भी करते हैं, याद भी करते हैं, बट आप कहीं पर राह देख रहे हैं। आपको कई बार ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर के ऊपर विश्वास नहीं रहा है आपको। ये एक एनर्जी है जहाँ पर आप लोगों में रिश्ता बना हुआ है। जहाँ पर रिश्ता नहीं है वहाँ पर तो कहीं पर जो है अभी आपने, आपके पार्टनर को भी मालूम हो चुका है कि आप इस रिश्ते से निकल गए, और फिर भी ये कहीं पर जो है झुकना नहीं चाहते। उनको मालूम है कि आपने इस रिश्ते के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन फिर भी वो कबूल नहीं कर रहे कि नहीं आपने किया था। अभी भी इनकी एनर्जी में ईगो, प्राइड, एटीट्यूड काफ़ी है। ये अभी अपने काम करियर में बिजी है, फैमिली में बिजी है, पैसा कमाने में बिजी है। कहीं पर ये स्टेबिलिटी कमिटमेंट के लिए भी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। आपका क्या चल रहा है, आप अभी भी इनको प्यार करते हैं, आपको भी मालूम है कि ये भी आपको प्यार करते हैं, लेकिन आप अभी एडजस्टमेंट, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। आपका ऐसा है कि भाई आप ही मैसेज करो, आप ही कॉल करो, आप ही माफ़ी मांगो, क्योंकि आपने ही मुझे समझा नहीं है। कहीं पर आप लोगों में ब्लॉक सिचुएशन है, कहीं पर ब्लॉक नहीं है, फिर भी आप लोग एक दूसरे से जुड़ नहीं रहे हैं। रीज़न लॉन्ग डिस्टेंस है, रीज़न फैमिली का थर्ड पार्टी है, रीज़न कहीं पर सिचुएशन ऐसी हो गई है कि मैं नहीं करूँगी मैसेज, मैं नहीं करूँगा मैसेज। तो मिसिंग वाली एनर्जी तो ज़रूर से आप लोगों में बनी हुई है जहाँ पर रिश्ता नहीं है। तो ये एक एनर्जी है, ये सब कुछ आप लोगों में चल रहा है। अभी अगर आपके सिचुएशन में ऐसी कोई प्रॉब्लम्स चल रही है कि जहाँ पर आपको जानना है, समझना है कि भाई क्या होगा, कैसे होगा, कुछ बात आपको जाननी है, सच्चाई जाननी है, आपको आगे का जानना है, या कुछ सवालों के जवाब लेने हैं इस सिचुएशन के रिलेटेड, तो पेड पर्सनल रीडिंग ले। क्योंकि पेड पर्सनल रीडिंग में आपको एग्जैक्टली सब पता चलेगा, जिससे आप ज़िंदगी में जल्दी से आगे बढ़ जाओगे। आपके मन के सवालों के जवाब आपको मिलेंगे क्लियर कट, रीज़नेबल कम चार्जेस में एक्यूरेट रीडिंग मिलेगी आपको।
और उसके लिए चार्जेस भी जो है काफ़ी रिजनेबल कम है, एक्यूरेट रीडिंग मिलेगी। ये नंबर है, इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करें अपॉइंटमेंट के लिए या डिटेल के लिए मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। चलिए देखते हैं अभी क्या है इस रिश्ते का भविष्य। एडजस्ट गाइस, होली स्पिरिट गाइस, प्लीज गिव राइट प्रेडिक्शन फॉर सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि। सैजिटेरियस और सैजिटेरियस के रिश्ते का, इस रिश्ते का भविष्य क्या है, इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है, चाहे रिश्ता है चाहे रिश्ता नहीं है। सैजिटेरियस के इस रिश्ते का भविष्य क्या है, फ्यूचर क्या है, अगस्त 2026 में क्या एनर्जी रहेगी सिचुएशन के लिए। प्लीज एडजस्ट गिव राइट प्रेडिक्शन। ओके, सैजिटेरियस, यहाँ पर तो कहीं पर रिश्ता ऑनलाइन बना, आप लोगों का ऑनलाइन बातचीत हो गई या फिर डेटिंग ऐप मैट्रिमोनी साइट पर मिले कहीं पर, ये सारी एनर्जी से एक रिश्ता स्टार्ट हुआ। उस रिश्ते में शुरुआत तो बेफिक्र से हुई, जहाँ पर ये पहली रीडिंग है जो रिश्ता बना हुआ है उसकी एनर्जी में फ्यूचर क्या है बता रही हूँ, ठीक है। तो जहाँ पर आप लोगों का रिश्ता बना हो वहाँ पर, यहाँ पर ये शुरुआत तो ही नॉर्मल बातों से धीरे धीरे रिश्ता बढ़ता गया और उसके बाद में कहीं पर फील हुआ कि ये रिश्ते में बेफिक्रा है, कमिटमेंट नहीं है, टाइम पास वाला रिश्ता तो है, ऐसा लगने लगा। फिर वहाँ पर ऐसी एनर्जी आपको आई कि प्यार तो है भाई, लेकिन कुछ भी करो, लेकिन कुछ बातें ऐसी है कि ये शायद जिससे मैं भविष्य चाहती हूँ या चाहता हूँ, वहाँ पर मैरिज का एक सवाल है, या मैरिड ही पर्सन है या फैमिली का अपोज है या शादी हो चुकी है, तो वहाँ पर कहीं पर जो है फैमिली का बहुत सारा ऑब्जेक्शन है, बट एक दिल की ख्वाहिश है कि भाई मुझे इस रिश्ते में रहना है, मेरा सपना है, मुझे इस रिश्ते में आगे बढ़ना है। तो वहाँ पर कहीं पर जो है एक अगस्त 2026 में क्या हो रहा है, इस रिश्ते का फ्यूचर भविष्य क्या हो रहा है, तो वहाँ पर कहीं पर एक एक्शन ली जा रही है और एक्शन लेने की वजह से यहाँ पर कंफ्यूजन आ रहा है कि क्या करे क्या नहीं करे। ऑप्शन एंड चॉइस भी है, आगे नई शुरुआत के लिए आगे बढ़े कि नहीं बढ़े, क्या करे क्या नहीं करे। और वहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि कहीं पर एक साथ आप लोगों का छूट रहा है या फिर कहीं पर ये कंफ्यूजन अभी भी थोड़े दिन बनी रहेगी। ऑल ओवर अगर मैं देखूँ तो अगस्त 2026 में जहाँ पर आप लोगों का रिश्ता बना हुआ है वहाँ पर इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है, भविष्य क्या है, तो वहाँ पर थोड़ी टॉक्सिसिटी रहेगी, कहीं पर एक एनर्जी नेगेटिविटी वाली ज़्यादा बनी रहेगी कि नहीं इस रिश्ते में फ्यूचर नहीं है, कुछ नहीं होगा, ये है। अभी मैं अगर कहूँ तो सच में इस रिश्ते में फ्यूचर नहीं है या भविष्य नहीं है क्या, तो मुझे यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल कन्फ्यूजन का लग रहा है। कन्फ्यूजन का लग रहा है या प्रायोरिटी नहीं देना, मेन नहीं समझना पार्टनर को, फैमिली से अपोज नहीं करना, और कहीं पर ऐसा लग रहा है कि आप कहीं पर एफर्ट्स लगा रहे हैं, सब कुछ लगा रहे हैं, बट आपको सफलता नहीं मिल रही है। तो मुझे याद दिख रहा है कि भाई आपने थोड़ा समय, ड्यूरेशन कितना समय आपको इस रिश्ते में भविष्य आने को लगेगा, तो मुझे नेक्स्ट 5 मंथ्स दिख रहा है, 5 महीना। अगर मैं अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये 5 महीना, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, एग्जैक्टली दिसंबर 2026 तक आपने इस रिश्ते में भविष्य होगा कि नहीं होगा, फ्यूचर होगा कि नहीं होगा, उसके लिए आपने राह देखना ज़रूर है। क्योंकि अभी एनर्जी कन्फ्यूज़न वाली है, प्रायोरिटी नहीं मिल रही है, दिमाग में नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा आ रही है, तो वो एक एनर्जी ज़्यादा है। प्रॉब्लम्स क्या है आप लोगों में, प्रॉब्लम्स कहीं पर फैमिली है, थर्ड पार्टी है, गुस्सा है, या प्रायोरिटी नहीं देना है, प्रेशर है घर वालों का। कहीं पर इस रिश्ते में इतना सारा कर लिया है, एफर्ट्स लगा लिया है, पैसा, बातें, सब कुछ, तो वहाँ पर एक्सपेक्टेशन थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई है कि जल्दी होना चाहिए, वो ही प्रॉब्लम है। तो मेरा कहना है कि आप लोगों का रिश्ता बना हुआ है तो एक दिसंबर तक आप वेट कर सकते, बाद में मत वेट करना। अगस्त में देखूँ तो इस रिश्ते का भविष्य फ्यूचर का है तो नेगेटिव ही ज़्यादा है, नेगेटिव सोच, नीड बेस, लड़ाई झगड़ा, थर्ड पार्टी, ये सब कुछ चलेगा, ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो ये है इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है।
अभी सेकंड सिनारियो जहाँ पर रिश्ता नहीं है, वहाँ पर इस रिश्ते का भविष्य क्या है, फ्यूचर क्या है। तो एक रिश्ता तो स्टार्ट हुआ, अच्छे से स्टार्ट हुआ, लेकिन वहाँ पर समझ में आया कि भाई इसमें तो कमिटमेंट नहीं आ रही है, और उसी वजह से कहीं पर रिश्ता टॉक्सिसिटी से भर गया। प्यार है, सब कुछ है, लेकिन कुछ बातें बराबर नहीं है, और वो कुछ बातें, शादीशुदा से रिश्ता, शादी वाला पार्ट है, वो आया। तो इसी वजह से अभी क्या हो रहा है कि आपकी लाइफ में घूमना फिरना, सेल्फ लव, सेल्फ केयर, फैमिली, फ्रेंड, सोशल मीडिया, इस पर आप ज़्यादा जा रहे हैं। और कहीं पर आपको भी मालूम है कि आपने इस रिश्ते के लिए बहुत कुछ किया है। वहाँ पर अभी भी आपको एक एनर्जी बनी रही है कि आपको अट्रैक्शन है उनका। लाइफ में बहुत सारी बातें आपकी लाइफ में आ चुकी है, लेकिन फिर भी वो जो पार्टनर हैं जहाँ पर रिश्ता नहीं रहा है, वहाँ पर अभी भी फ्यूचर देखा जा रहा है, अभी भी फ्यूचर देखा जा रहा है, और वहाँ पर अभी भी इस लाइफ में आगे बढ़ने की इच्छा है। अभी अगस्त में इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि कन्फ्यूज़न अभी भी बनी रहेगी आपकी, और कहीं पर एक ख्याल ज़रूर आएगा आपके दिमाग में जो नहीं हटेगा। कौन सा? अकेले रहना है, खुश रहना है, क्योंकि इस रिश्ते में मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये रिश्ता ही नीड बेस्ड था। नीड कहीं पर फिजिकल थी, पैसा था, नेचर खराब था, थर्ड पार्टी थी, फिर भी रिश्ता बनाया गया, या फिर कहीं पर कुछ एडिक्शन था। तो उस वजह से कहीं पर इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है, तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि कहीं पर आप 6 से 7 महीने और वेट करेंगे, और उसके बाद में आप निकलेंगे। ये मुझे इस रिश्ते का भविष्य दिखाई दे रहा है। अगस्त के लिए क्या फ्यूचर है, तो टॉक्सिसिटी, नेगेटिव थिंक, वो एक एनर्जी आपकी बने रहेगी। अभी इसमें आप डेटिंग ऐप, मैट्रिमोनी साइट पर मिले हैं, या शादी ब्याह के हिसाब से मिले हैं, आईटी में काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल मीडिया, मैरिड से कोई रिश्ता है, रीमैरिज का सवाल है, मैरिड रिश्ते में प्रॉब्लम्स चल रहे हैं इस सिचुएशन में, एडिक्शन कुछ हो सकता है, कोई पार्टनर को या आपको कुछ बातें ऐसी है कि एडिक्शन वाली है, लोग भी आसपास के ठीक नहीं है, ईगो, प्राइड, एटीट्यूड वाले, थर्ड पार्टी भी मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली दिख रही है, घर की फीमेल मेंबर दिख रही है, वाइफ हो सकती, माँ बहन हो सकते हैं, एज डिफरेंस वाला प्यार भी दिख रहा है। राशि अगर मैं बोलूँ तो सबसे पहले आती है एरीज, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, हाँ, एरीज, कैप्रिकॉर्न एंड टॉरस, ये मुझे राशियाँ यहाँ पर दिखाई दे रही है। सेकेंड लेवल पर अगर जाते हैं तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस। थर्ड लेवल पर जाते हैं तो कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। यस, थर्ड लेवल पर कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। 4 पर आ रहा है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। लास्ट में है एक्वेरियस, जमेनी, लिब्रा। सो आई होप सो आप इस रीडिंग को रेजोनेट हो पा रहे हैं। अगर हो पा रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। रीडिंग को लाइक कीजिए, हाइप कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब भी ज़रूर से करें। सो आज के लिए बस इतना ही। फिर से बहुत जल्द ही मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए भाई, दिल तो पागल है, दिल तो दीवाना है, लेकिन वो दिल आपका ही है, तो उस दिल को आपको संभालना है, और कोई नहीं संभालने वाला है, राइट। सो अपने दिल को ज़रूर से संभालिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।